बड़े बुजुर्ग युवा सभी परेशान रहे। जनप्रतिनिधि नहीं है तो किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, जन्म मृत्यु जो भी हो, लोगों को परेशानियां हुई। निगम गए तो कहाँ जाना है पता नहीं। और मुझे लगता है कि ये कड़ी टूट गई थी विगत 3 सालों में। और मुझे लगता है 2022 में हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं दी थी और बहुत को टेंडर हो चुका था, जिसका नहीं हुआ। अधिकारी जब प्रभाव में आए तो उसको निरस्त करके उन्होंने अपने मनमाने ढंग से कार्य किया है और हम उसका लेखा जोखा ले भी नहीं सकते हैं। तो अधिकारी का मनोबल बढ़ना हमारे ना होने से है। तो निगम में जब भी प्रतिनिधि या मेयर एक कुर्सी होती है, उसमें उसकी पावर से निगम चलता है और निगम एक स्वतंत्र इकाई है। यहाँ जनता का काम आसानी से हो, यही हमारी प्राथमिकता है। कभी इंसान मध्यस्थता से काम ना करे, स्वतंत्रता से अपने प्रतिनिधि से जुड़े और काम करे। निगम में मैं एक ऐसी पारदर्शिता वाली व्यवस्था लाना चाहती हूँ जिससे जनता को परेशानी ना हो किसी भी काम के लिए। वो अगर मैं जीत कर आती हूँ तो मैंने एक जनता संवाद हमेशा, मेयर और जनता का संवाद हमेशा बना के रखूंगी ताकि जन समस्या को सुनूं और धरातल पे जाके उसकी स्थिति का आकलन करके उस कार्य को पूरा कर सकूं। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। पत्रकार बंधु सभी को मेरा नमस्कार और जोहार। आज आप लोगों ने मुझे बुलाया अपनी बातों को रखने के लिए। और जो सवाल यहाँ है कि 3 साल, ये 3 साल बहुत ही कठिन रहा मेरे लिए भी और मेरी जनता के लिए भी। खासकर बड़े बुजुर्ग युवा सभी परेशान रहे। जनप्रतिनिधि नहीं है तो किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, जन्म मृत्यु जो भी हो, लोगों को परेशानियां हुई। निगम गए तो कहाँ जाना है पता नहीं, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि निगम और जनता के बीच एक मध्यस्थता का कारण बनते हैं, कारक हैं। और मुझे लगता है कि ये कड़ी टूट गई थी विगत 3 सालों में। और मुझे लगता है 2022 में हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं दी थी और बहुत को टेंडर हो चुका था, जिसका नहीं हुआ। अधिकारी जब प्रभाव में आए तो उसको निरस्त करके उन्होंने अपने मनमाने ढंग से कार्य किया है और हम उसका लेखा जोखा ले भी नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति बनी है कि जहां हम लोगों ने लोगों को आश्वस्त किया कि हमें ये काम करना चाहिए, क्या मैंने किया है, और अब वहां जाने के लिए भी झिझक सी महसूस होती है। हमने तो आश्वस्त कर दिया अपनी जनता को कि हमने आपके लिए किया है, लेकिन जब वहां धरातल पे जाते हैं तो वो दिखता नहीं है। तो अधिकारी का मनोबल बढ़ना हमारे ना होने से है। तो निगम में जब भी प्रतिनिधि या मेयर एक कुर्सी होती है, उसमें उसकी पावर से निगम चलता है और निगम एक स्वतंत्र इकाई है। यहाँ जनता का काम आसानी से हो, यही हमारी प्राथमिकता है। और चूंकि मैं मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ तो मैं अपना कुछ विजन बताना चाहती हूँ। मैं हमेशा एक पूरे सोच के साथ चलती हूँ कि कभी इंसान मध्यस्थता से काम ना करे, स्वतंत्रता से अपने प्रतिनिधि से जुड़े और काम करे। निगम में मैं एक ऐसी पारदर्शिता वाली व्यवस्था लाना चाहती हूँ जिससे जनता को परेशानी ना हो किसी भी काम के लिए, वो आए और सत्ता से काम करे। और वार्डों में भी ऐसी व्यवस्था मैं चाहूँगी कि बना पाऊँ जिससे कि जनता को सुविधा मिले और निगम के चक्कर ना काटना पड़े। और इन 3 सालों में जो हमारी जनता ने झेला है, बुजुर्ग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत सारी परेशानियां झेली हैं, तो ये सब सुन के बुरा तो लगता है। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है, चुनाव नज़दीक है, हम लोगों ने पूरे टीम वर्क होकर केस लड़ा और हमारी जीत हुई। और अब चुनाव हो रहा है, हम 53 पार्षद मिलकर इस केस को लड़े और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और अब चुनाव का दिन है, मैं ये कहना चाहती हूँ अपने मत का सही प्रयोग करें, सही प्रतिनिधि को भी चुने। और अगर मैं जीत कर आती हूँ तो मैंने एक जनता संवाद हमेशा, मेयर और जनता का संवाद हमेशा बना के रखूंगी ताकि जन समस्या को सुनूं और धरातल पे जाके उसकी स्थिति का आकलन करके उस कार्य को पूरा कर सकूं। और युवा पीढ़ी के साथ मिलकर उनकी सोच को अपने सोच से मिलाकर आगे बढ़ना चाहूँगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।